अस्सलाम वालेकुम जी। कराची सीवीयू डॉक्टर सारा कत्ल केस एक ऐसा कत्ल केस जो कि अपने आप में एक अजीब और गरीब सी पहेली बनकर सामने आई है। हैरत यह है कि बदकिस्मती से इस मुल्क में कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी सच सुनने को तैयार नहीं है, या इस मुल्क में शायद कभी भी कोई भी सच सामने आ ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में इस मुल्क में अगर सच बोला होता, अगर तारीख ने भी सच बोला होता तो बहुत सारे मसले इस मुल्क के हल हो जाते, लेकिन वो नहीं होकर दे रहे। डॉक्टर सारा एक 22 साल जवान लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, उसे जॉब पर गई, वापस घर नहीं आई, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियरली चीख चीख कर कह रही है बच्ची का मर्डर है, लेकिन उसकी जो नुक्ते हैं, डॉट्स हैं, वो कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे या फिर कनेक्ट होने नहीं दिए जा रहे। मैंने इनकी वालिद का इंटरव्यू किया, इनकी वालदा का इंटरव्यू किया। दोनों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, ना तो पहले के बारे में पता है, ना आज के बारे में पता है, ना उन्हें कत्ल के वाकयात या किसी चीज के बारे में या फिर इन 8-9 दिनों में क्या हुआ है इस बारे में पता है। रिपोर्टर से पूछते हैं, जर्नलिस्टों से, वो कहते हैं जनाब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के सामने जाकर डॉक्टर शान जो अस्पताल का ओनर था जनाब वो मान रहा है। और तीसरा जो रुख है वो बड़ा खतरनाक है कि डॉक्टर शान जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, जिसके पास अस्पताल था, जहां से लोग रोजी कमाते थे, जहां पर जानवरों की वेलफेयर के लिए कामकाज किए जाते थे, जो कि एक मेरे ख्याल में इंसानियत से एक बड़ा काम है। बहुत जरूरी है कि आप जानवरों की खिदमत करें, आप उनके लिए कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करें, तो ये बहुत बड़ा काम, नेकी का काम वो कर रहे थे। लेकिन फिर उसी अस्पताल के अंदर एक ऐसा कमरा जहां पर वो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ नाजेबा प्लेजर लेता था, नाजेबा हरकत और सकनात करता था, और फिर उसका ये कहना कि जी मेरे बिस्मा के साथ ताल्लुकात थे, इस वजह से मुझे डॉक्टर सारा ने देख लिया था एंड आई हैव नो ऑप्शन, और मैंने उसी दिन उसके साथ बदतमीजी भी की डॉक्टर साहबा के साथ, और उसके बाद ये सारा वाकया हुआ। लेकिन इसी दौरान जो चीज मिसिंग है, जो चीज डिस्कस नहीं हो रही, वो 2-3 चीजें हैं। एक तो डॉक्टर बिस्मा का मंजर से गायब हो जाना, फिर वकास जो इस शख्स का दोस्त था उसका मंजर से गायब हो जाना और उसकी मुआवनत प्रोवाइड करना, और तीसरी चीज डॉक्टर सारा का अपना मोबाइल फोन, अपना टेलीफोन, जिसके अंदर तमाम तर कन्वर्सेशन मौजूद है, जिसके अंदर तमाम तर कॉल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर व्हाट्सएप डेटा है, जिसके अंदर तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी इतलात के मुताबिक कुछ जो दोस्त हैं अनऑफिशियली रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑन एयर आकर बातचीत नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि डॉक्टर सारा ने, शायद उनके पास कुछ ऐसी वीडियोस या तस्वीर मौजूद हैं डॉक्टर शान की, जिनकी वजह से वो इतना ज्यादा ट्रिगर हुआ कि वो किसी भी हद तक चला गया। जब उनके पेरेंट्स से पूछते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं जी कोई ऐसी इतला नहीं है, हमें कोई नहीं पता कि उसके फोन के अंदर ऐसी कोई चीज मौजूद थी या नहीं थी, फोन फॉरेंसिक के लिए गया हुआ है जी, हमें कोई नहीं बता रहा। जबकि उनके वालिद साहब ने कहा कि आज उन्हें बता दिया जाएगा, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई इतला फोन के बारे में नहीं दी जा रही, फोन के फॉरेंसिक के बारे में नहीं दी जा रही। लेकिन यह बात भी एस्टेब्लिश हो रही है कि डॉक्टर सारा का और डॉक्टर शान का शायद कोई अंडरस्टैंडिंग थी, शायद बड़ी क्लोज दोनों की दोस्ती थी, और उसका जो रिकॉर्ड है वो फोन के अंदर मौजूद है। और खासतौर पर एक रूम जिसका बार बार जिक्र होता है, उस कमरे के अंदर डॉक्टर शान और डॉक्टर और जो बिस्मा है, वो नर्स है वहां पर, उनके साथ कोई नाजेबा या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल पोजीशंस में डॉक्टर सारा ने या तो वीडियोस बना रही थी या तस्वीर बना ली थी, और उसी वजह से शायद उसे कत्ल करना पड़ा। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर शायद डॉक्टर शान को सीसीटीवी फुटेज सारी डिलीट करने की जरूरत ना पड़ती, शायद डॉक्टर सारा को गले से पकड़कर उसे थप्पड़ मारने की जरूरत ना पड़ती, शायद फौरी तौर पर अस्पताल के तमाम तर कैमराज को चेक करना और तमाम तर रिकॉर्ड को इरेज करना, डिलीट कर देना, मेरे ख्याल में उसकी जरूरत ना पड़ती। लेकिन दैट क्लियरली शोज कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, बल्कि बहुत सारी दाल काली है। फिर उस एक मिस्ट्री मैन जो कि जमाल अपने आप को बताता है, जो बाकायदा से साहिल समुंदर खड़ा था और वो इतनी अजीब और गरीब किस्म की कहानी गढ़ रहा है, कहानी बना रहा है, जिसका कोई सर पांव ही नहीं है। मैंने आते हुए देखा, ये रो रही थी, फलान ढिमकान, और फिर ये बात एस्टेब्लिश होना कि इसका कत्ल 2 दिन पहले नहीं किया गया था, लेकिन कत्ल की खबर 2 दिन पहले दे दी गई थी। तो क्या बच्ची को कहीं पर रखा गया था, या बच्ची कहीं पर मौजूद थी, या फिर आखिरी कन्वर्सेशन या आखिरी कॉल जो उस बच्ची की वालदा के साथ हुई थी, क्या वालदा ठीक ठीक बता रही हैं कि बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया था और बच्ची ठीक थी, नॉर्मल थी। और ये वो सारे सवाल थे जो आने वाले टाइम में प्रोब इन होंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द डॉक्टर सारा की वालदा का इंटरव्यू और आखिरी कॉल की कहानी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।